सभी छात्रों को सुप्रभातम। मैं हूं नकुल प्रजापति और आपका पसंदीदा चैनल साईं एजुकेशन गुरु में पुनः सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय से। जी हाँ, विविध क्लास में इसके जीवन परिचय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो हमारे महाप्रभु हैं, जिसको दीनबंधु का नाम भी दिया गया है, इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोग हासिल करने जा रहे हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे, अर्थात वे साहित्य के महत्वपूर्ण छायावादी कवि थे। वे एक लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार एवं संपादक थे। परंतु वे अपनी कविताओं के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने कई चित्रलेखा भी बनाए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई काव्य का जनक माना जाता है। छात्रों यह विशेष करके ध्यान रखेंगे, निराला जी तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे ही, साथ साथ ये किस रूप में और ज़्यादा जाने जाते हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नए काव्य का जनक माना जाता है। अब आते हैं इनकी प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल के महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय मूल रूप से गांव गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महिसादल पश्चिम बंगाल जो है में सिपाही के नौकरी करते थे। 3 वर्ष की अवस्था में उसकी मां की मृत्यु हो गई और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। देखिए इनके जीवन में क्या क्या मोड़ आता है। माँ 3 वर्ष की उम्र में मर जाती है और 20 वर्ष के होते होते इसके पिताजी भी चल बसते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिसादल ग्राम से बंगाली माध्यम में शुरू हुई। यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। कुछ समय बाद वे अपने पैतृक गांव गढ़कोला उन्नाव आ गए। 15 वर्ष के अल्पायु में निराला जी का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। उनकी पत्नी की प्रेरणा से ही वे हिंदी में कविताएं लिखने लगे, लेकिन 20 वर्ष की आयु में ही उसकी पत्नी भी चल बसी। दुखों का आडंबर भरा रहा। और एक थोड़ी सी बात आप सब लोग को याद रखिएगा, इनकी जो पिताजी जो है प्रथम जो शादी किए थे उनकी वो माने माँ इसकी जो है चल बसी। सेकेंड जो है शादी किए उन्हीं को लेकर के पश्चिम बंगाल महिसादल में आए थे और सेकेंड मैरिज जो उनके पिताजी का था पंडित राम सहाय जी के, उसी से ये निराला जी जन्म लिए थे। अब हम लोग आते हैं कार्यशैली में। तो कार्य क्षेत्र के साथ में देखेंगे क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने पहली नौकरी 1918 में महिसादल राज्य में की। यहाँ उन्होंने 1922 तक कार्य किया और 1922 से उन्होंने संपादन का कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित जो समन्वय का पत्रिकाएं हैं उसी में से संपादन शुरू किया था। इसके बाद 1923 में वे मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके पश्चात उनकी नियुक्ति लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में हुई, जहां वे 1935 तक संस्था के मासिक पत्रिका सुधा से संबद्ध रहे, जो 1935 से लेकर के 1940 तक वे लखनऊ में ही जीते रहे तथा यहाँ रहकर के उन्होंने स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य किया है। अब हम लोग थोड़ा सा परिचय होंगे उनके साहित्यिक जीवन एवं काव्य विशेषताओं से। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अनेक कविताओं, निबंध, उपन्यास एवं कहानी की रचनाएं की है। 1920 में उनकी पहली कविता जन्मभूमि उस समय की प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। फिर 1923 में पहला जो कविता संग्रह अनामिका और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। याद रखिएगा, उनकी पहला जो कविता संग्रह है अनामिका और पहला जो निबंध है बंग भाषा का उच्चारण, ये मासिक पत्रिका जो सरस्वती में प्रकाशित हुआ
निराला जी हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही याद करने की चीज़ें हैं। एक प्रबंध शैली में होता है, एक मुक्त छंद होता है। मुक्त छंद में गाए गए बातें जो है सो स्पष्ट रूप से सभी को समझ में आ जाते हैं, जबकि प्रबंध शैली में थोड़ा सा टेढ़िया होता है, उसका गूढ़ार्थ अर्थ होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समकालीन कवियों से अलग कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। उनकी कविताओं में विषयों की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। उनके कविताओं में श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, वर्ण प्रेम के विरुद्ध विद्रोह, शोषितों और गरीबों के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड और प्रदर्शन के लिए भी व्यंग उनके काव्यों की विशेषताएं रही है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सबसे पहले किसका स्थान दिया? खड़ी बोली का। जी हाँ, जो भाषा हम लोग मानक हिंदी का भी प्रयोग कर रहे हैं, इसका यदि अगर श्रेय जाता है तो खड़ी बोली होने के बाद ही हम लोग मानक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो बड़ी खड़ी बोली है। तो इसी खड़ी बोली की प्रधानता दी है। उनकी कविताओं की भाषा शैली में पाए जाने वाला संगीतात्मक और औज उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही है। संगीतों से ओतप्रोत, औज से भी ओतप्रोत उनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही है। अब देखते हैं निराला जी की कुछ रचनाएं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन कौन से वर्ष में कौन कौन सा काव्य संग्रह इन्होंने किए थे। सबसे पहला है अनामिका, 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। परिमल 1930, गीतिका 1936, फिर अनामिका द्वितीय लिखे तुलसीदास लिखे 1939 में, कुकुरमुता है 1942 में, अनिमा 1943 में, फिर है बेला 1946 में, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांध्य काकली, अपरा संचयन। इसके साथ साथ इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। जी हाँ, अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938 और 39 के बीच लिखे हैं। बिल्लेश्वर बकरिया 1942 में है, चोटी की पकड़ 1946 में है, काले कारनामे 1950। तो ये के कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी हुए, निबंधकार भी हैं, तो कहानी भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। और आगे हम लोग देखेंगे इसके साथ क्या है। चमेली है, इंदुलेखा है, कहानी संग्रह लिली, सखी, लिली लिखे 1934 में, सखी लिखे 1935 में, सकुल की बीबी 1941 में, चतुरी चमार 1945 में, देवी 1948 में। इसके बाद ये निबंध भी लिखे हैं। जी हाँ, ये बहुविध रचनाकार रहे हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति रहे हैं। रविंद्र कविता का कानन 1929 में, प्रबंध पद्म 1934 में, प्रबंध प्रतिमा 1940 में, चाबुक 1942 में, चयन 1957 में, संग्रह 1963 में। इनके साथ इन्होंने कहानी संग्रह भी किए हैं। जी हाँ, लिली 1934, सखी 1935, सकुल की बीबी 1941, चतुर चमार 1945, देवी 1948। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पुरस्कार और सम्मान भी दिया गया है। जी, सदैव हम सभी लोग जानते हैं कि कवि लेखक लोग कभी मरते नहीं, सदा अमर रहते हैं, उनकी वाणी हमेशा अमर बनी रहती है। वो चल गए, शरीर से चले गए, लेकिन मन वचन क्रम से हम सबों के बीच में सदा सदा के लिए स्थापित हो चुके हैं। तो भारत सरकार भी उनको कौन कौन सा सम्मान दिया है, थोड़ा देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिसे दीनबंधु को भी संज्ञा दी गई है, उनके मरणोपरांत भारत के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। थोड़ी सी बात आप लोग को हम बता देते हैं। जब वो अपने समय में थे तो बंगाल के गलियों में अधिकतर वो उन्हें गरीबों के बीच में जाया करते थे और उनकी इच्छाओं की वस्तुओं को ले लेकर के जाते थे। जैसे उनको देखते थे गरीब गुरबा लोग, भिखारी वर्ग के लोग बड़े ही प्रेम से आलिंगन करते हुए और अपनी आशाओं को परिपूर्ण करते थे, जैसे उनको देखते थे। मांगने में कभी कोई कमी नहीं रखता था या देने में भी कभी कमी नहीं रखते थे। एक बार की बात है, कोई वस्त्र मांग लिया, ये पूरे खोल के दे दिए और ऐसे ही गंजी पहनकर बनियान पहनकर घर लौटे। एक बार किसी को चप्पल दे दिए, बिना चप्पल के घर लौटे थे। ऐसे व्यक्ति थे जिनको सिर्फ दीनबंधु कहा गया है। अंतिम में आते हैं मृत्यु की ओर। जो संसार में आते हैं उनको एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन कुछ न कुछ तो बातें हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन का अंतिम समय अस्वस्थता के कारण प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में बीता था तथा इसी कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को कवि निराला जी की मृत्यु हो गई।
कारण बहाना क्या बना? अस्वस्थता। तो चलिए, मृत्यु का भी कोई ना कोई बहाना होता है। तो हमारे चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो बंधुओं से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को दबाते रहे ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।